हेलो गाइस, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जो बच्चे एसएससी जीडी के लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, उनकी इंतज़ार की घड़ी ख़त्म होने वाली है जल्दी ही। फाइनल जो पूरा नोटिफिकेशन है उसको वो आने वाला है हमारा 5 सितंबर 2024 को। इस दिन फाइनल नोटिफिकेशन आने वाला है, तो अपनी तैयारी में लग जाओ अच्छे से। वो लोग ये मत सोचना कभी भी कि पता नहीं कितनी वैकेंसी आएगी, कितनी वैकेंसी एसएससी देगी, 1000 10,000 कितनी भी, 1000 देगी, 10,000 देगी, 1 लाख देगी, कितनी भी दो, आपके चाहे कितनी भी दो, आपको सिर्फ और सिर्फ चाहिए एक सीट। कितनी भी एसएससी जीडी की बात नहीं, कोई सी भी एग्जाम हो, आपको सिर्फ ये मतलब होना चाहिए कि मुझे एक सीट चाहिए, इनमें से एक सीट मेरी है। चाहे वो एक वैकेंसी भी आए ना, तो आप ये सोचना कि वो मेरी वैकेंसी, वो सीट मेरी है। आप ये सोच के पढ़ाई किया करो। और एक बात और, जो बच्चे एसएससी जीडी की तैयारी के लिए, मैं उनको थोड़ा सा हेल्प करना चाहती हूँ कि भाई वो इस चीज़ से को भी ध्यान में रखें कि मान लो आप कोई टॉपिक कर रहे हो, सीआई का टॉपिक कर रहे हो, यार इसमें मार्क करनी तो नहीं, मान लो आप सीआई का टॉपिक कर रहे हो, ठीक है, सीआई का टॉपिक कर रहे हो, तो आप इस टॉपिक को इस लेवल तक लेके जाना अच्छे से, एक बार में ही अच्छे से क्लियर कर लेना, ताकि दोबारा आपको सिर्फ रिवीजन के अलावा टॉपिक को मुड़ के ना देखना पड़े। इस लेवल तक तैयारी करना, इस मतलब इस मान लो इस टॉपिक को ऐसा तैयार करना, चाहे किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन दे दे इसमें से, मैं कर दूंगा। आप ये चीज़ लेके चलना, ये चीज़ आप लेके चलोगे ना, तो आप में इतना कॉन्फिडेंस आने वाला है ना, मैं सच कह रही हूँ, बहुत आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। जो बच्चे ये सोचते हैं ना, यार मैं सिर्फ और सिर्फ एसएससी जीडी क्लियर कर सकता हूँ, बाकी एग्ज़ाम मेरे लेवल की नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप एक टॉपिक को बेशक, जिसको मतलब ये हो सकता है, काफ़ी बच्चों का ये रहता है कि वो इतना अच्छे से कैचअप नहीं कर पाते, तो क्या हो गया भाई, जिसको 5 दिन लगते हैं, जो बच्चा जो इंटेलिजेंट बंदा है उसको 5 दिन लगे मान लो, तो आपको क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन लग जाएंगे। क्या होगा, 10 दिन लग जाएंगे, लेकिन वो एटलीस्ट टॉपिक तो ऐसा हो जाएगा कि आपको 10 दिन में आपने इतने अच्छे से क्लियर किया है कि उसमें से कोई सा भी क्वेश्चन दे दे, चाहे सीजीएल का हो, सीपीओ का हो, किसी का भी, सीएचएसएल का हो, एमटीएस का हो, जीडी का हो, किसी का भी एग्जाम का क्वेश्चन हो, आप कर लोगे उसको। इस लेवल से आप तैयारी करना। और आपको देखो, एक बात बताती हूँ मैं, कोई सी भी वैकेंसी का फॉर्म भरो ना, तो सबसे पहले नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ो। और कहाँ से, जैसे एसएससी जीडी का है, तो मेरा मानना ये है कि एसएससी जीडी की जो एसएससी की साइट है उस पर जाओ, अच्छे से नोटिफिकेशन आप खुद पढ़ो। देखो यूट्यूब वगैरह में मुझे पता है सब लोग बताते हैं, झूठ कोई नहीं बताता, वो ऑलमोस्ट सब बातें सही बताते हैं, उसी में से आपको देख के बताते हैं। लेकिन जब आप खुद पढ़ोगे ना, तो आप में एक, आपको सब कुछ पता रहेगी, आपको पूरा ये रहेगा, हाँ उसने ये बोला था नोटिफिकेशन में ये। तो आप खुद अपने नोटिफिकेशन, क्योंकि देखो जॉब आपको लगनी है, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ये चीज़ें जो अदर चीज़ें हैं ना, जो जरूरी नहीं पढ़ाई 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 में घुसे रहो, आपको अदर नॉलेज भी होना बहुत ज़रूरी है। तो आप सब कुछ देखते रहा करो, इधर उधर सारा कुछ क्या है, क्या नोटिफिकेशन में आया है, सब कुछ देखते रहा करो, क्या सिलेबस है उसका सिलेबस निकालो, उस हिसाब से पढ़ो आप, तो बेटर है। अभी आप निश्चिंत होकर तैयारी कर में लग जाओ बिल्कुल। एसएससी जीडी की देखो वैकेंसी तो आएगी, ये तो सबको पता है, आज से नहीं, आपको मेरे हिसाब से 2 महीने 3 महीने पहले पूछे तब भी कहते हैं हाँ वैकेंसी आने वाली आने वाली आने वाली आने वाली। तो अब आप तैयारी सीरियस करने लग जाओ बिल्कुल भी, क्योंकि नोटिफिकेशन के बाद ज़्यादा टाइम आपको मिलता नहीं है। तो अच्छे से पढ़ाई करो और बेस्ट ऑफ लक मेरी ओर से। मैं आपको ऐसे ही छोटी छोटी जो टिप्स है वो देती रहूँगी, क्या क्या चीज़ें हमें एग्जाम में करनी चाहिए। तो आप मेरे साथ जुड़े रहो। आप मेरे वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके ज़रूर बताना। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, आज के लिए इतना ही।